तो दोस्तों आपको पता है आज मैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करने वाला था। फिर मुझे ये याद आया थॉर 4 लव एंड थंडर के बारे में भी तो बताना है। वो वीडियो काफ़ी दिनों से टाली जा रही है। वो रीज़न ये है क्योंकि बीच में भी नो वे होम आ गई थी, उसके बाद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की बातें चलने लगी थी, तो यहाँ पे उस वीडियो को अपलोड करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज वो समय आ गया है। मैंने सोचा आज भाई इसकी अपडेट पहले दे देता हूँ, बाद में हम लोग बाकी अपडेट की बात करेंगे। और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि इस मूवी को आने में अब 1 ईयर भी नहीं बचा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, तो हाँ, मार्वल स्टूडियोज ने उसका प्रमोशन शुरू कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड होने के बाद ही हम लोग को थॉर 4 का कुछ पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर ये मूवी मई में आ रही है तो जो थॉर 4 है वो जुलाई में आ रही है, यानी कि ज़्यादा समय का टाइम गैप नहीं है। तो यानी कि 2022 की शुरुआत में ही इसका भी प्रमोशन मार्वल स्टूडियोज को करना पड़ेगा। दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि थॉर 4 मूवी में अगर आपको ऑप्शन मिले थॉर के वेरिएंट्स को देखने का या फिर लोकी का केमियो, तो आप क्या देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहली अपडेट पे आपको बताना चाहता हूँ, कहा यह जा रहा है कि इस मूवी में एक से ज़्यादा म्योनिर हो सकते हैं। अब ये कैसे होगा, चलिए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। आप लोग याद है बीते कुछ दिनों पहले या फिर कुछ महीने पहले एक लीक फोटो आई थी जहाँ पर हम लोग देख सकते थे थॉर के म्योनिर के साथ। अब यहाँ पे इसका मतलब एक चीज़ तो कन्फर्म है कि वो वापस आने वाला है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे एक और चीज़ पता चली है कि जो जेन फॉस्टर म्योनिर विल्ड करेगी वो ब्रोकन म्योनिर होगा, यानी ये उस टाइमलाइन का होगा जिस समय हेला ने थॉर के म्योनिर ब्रेक किया था। क्योंकि दोस्तों अगर नोटिस किया जाए उस म्योनिर के जो पार्ट है वो अभी भी अर्थ पे है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अब उसमें वो एन्चेंटमेंट पावर होगी, यानी कि उनके टुकड़ों को उठाया जा सकता है और उस पर स्टडी की जा सकती है, और ऐसे कुछ जेन फॉस्टर ने किया होगा। अब यहाँ पे असली फैन थ्योरी आती है। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो जो म्योनिर जो ब्रोकन हो चुका है उसमें से कुछ ऐसी रेडिएशन निकलती है जिससे जेन फॉस्टर को कैंसर हो जाता है। अब थॉर को अगर जेन का कैंसर ठीक करना है तो उसे उस ब्रोकन म्योनिर को वापस से रिपेयर करके जेन फॉस्टर को वर्दी बनाना पड़ेगा, जिससे जब उसके पास नई थॉर की पावर आएगी तो उसका कैंसर ठीक हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन, तो यहाँ पर जैसे ही जेन फॉस्टर वर्दी होती है उसका कैंसर तो ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे वो वापस से म्योनिर रख देती है और जेन फॉस्टर बन जाती है तो उसका कैंसर और दुगनी तेजी से बढ़ जाता है। अब यहाँ पे ये सवाल आएगा, क्या थॉर के पास इतनी पावर आ गई है कि वो अपने ब्रोकन म्योनिर को रिपेयर कर सके? क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा होता तो वो एवेंजर्स एंड गेम में अपना पुराना म्योनिर वापस नहीं लाता, वो ब्रोकन म्योनिर को ठीक करने की कोशिश करता। लेकिन हो सकता है वो समय इतना ज़्यादा सैड था कि उसे ये सब ध्यान में नहीं आया होगा, और अभी तो हम लोग को थॉर की असली पावर का अंदाज़ा लगेगा। क्योंकि दोस्तों थॉर एक ऐसा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैरेक्टर हो गया है जिसको पार्ट 4 मूवी मिल रही है। अब तो स्पाइडरमैन भी होने वाला है, लेकिन यहाँ पे ये मूवी ऐसा कुछ कर सकती है जिसके बारे में कोई नहीं सोचा था। अब यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं गॉर द गॉड बुचर की। हालांकि यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि उसके पास ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड आएगी जो कि असल में गॉड ऑफ सिम्बियोट नल की है। लेकिन इन सब के अलावा अगर आप लोग कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पे गॉर द गॉड बुचर को सिर्फ हम लोग के प्रेजेंट टाइमलाइन को थॉर नहीं हरा पाया था, बल्कि वो इतना ताकतवर था कि उसको हराने के लिए यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों थॉर की जरूरत पड़ी थी। उसको खत्म करने के लिए यंगर वर्जन का थॉर इन्वॉल्व हुआ था 2 म्योनिर के साथ, यानी कि यंग थॉर को 2 म्योनिर का एक साथ यूज़ करना पड़ा था उसे ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि यंगर वर्जन का थॉर हम लोगों को कहाँ से मिलेगा? अगर मान लीजिए दोस्तों ये भी एक टाइम ट्रैवल मल्टीवर्स मूवी होती है, जैसे कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद हम लोग को देखने को मिलेगा कि हर एक मूवी में ऐसा कॉन्सेप्ट आ सकता है, तो क्या यहाँ पे थॉर का जो यंगर वर्जन है वो व्हाट इफ का पार्टी थॉर होगा? अगर ऐसा हो जाएगा दोस्तों तो मज़ा ही आ जाएगा। यानी कि दोस्तों एक हम लोग को लाइव एक्शन कैरेक्टर व्हाट इफ से पार्टी थॉर के रूप में देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी भी एक थॉर का वेरिएंट बच रहा है जो कि है फ्यूचर थॉर, यानी वो कब हम लोग को देखने को मिलेगा? क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग अपने थॉर की बात करें, भले उसकी एज 1500 ईयर्स है, लेकिन फिर भी वो फ्यूचर थॉर का रोल नहीं प्ले कर सकता है। जैसे कि आप लोग को याद होगा थॉर द डार्क वर्ल्ड में क्या हुआ था। यहाँ पे ओडिन ने एसगार्डियन की एवरेज एज बताई थी, या फिर क्या लोकी ने, उनकी एज ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स होती है। एक तरीके से देखा जाए अगर थॉर की एज 1500 ईयर्स है तो थॉर अभी भी यंग है। तो यानी दोस्तों अगर यहाँ पे फ्यूचर वर्जन का थॉर आता है तो उसकी एज ऑलमोस्ट 4000 ईयर्स हो सकती है। और यहाँ पे आप लोग को एसगार्डियन का एक राज पता होगा जो कि आप लोग ने एनिमेटेड टीवी सीरीज में भी देखा होगा। अगर एसगार्डियन जितने ज़्यादा ओल्ड होते हैं वो उतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। आप लोग को याद है
एक बार हम लोग ने एवेंजर्स की एनिमेटेड टीवी सीरीज देखी थी, तो यहाँ पे थानोस ने टाइम स्टोन का यूज़ किया था। सब एवेंजर्स ओल्ड हो गए थे, स्टीव रॉजर्स भी हो गए थे, लेकिन यहाँ पे थॉर था जो ओल्ड होते ही और पावरफुल बन गया था। और थानोस ने एवेंजर्स से कहा भी था कि तुम लोग लकी हो कि तुम्हारे पास एक एसगार्डियन है। अब इसी तरह दोस्तों, अगर ओडिन जिंदा होते तो वो अभी भी थॉर से ज़्यादा पावरफुल होते, क्योंकि उनकी एज थॉर से ज़्यादा है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर गॉड द गॉड बुचर का एंड करने के लिए ये कॉमिक की स्टोरी लाइन अडॉप्ट होती है, यानी कि दोस्तों मल्टीवर्स से पास्ट और फ्यूचर थॉर आ जाते हैं, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि हम लोग मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देख चुके होंगे और हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये सब कैसे चलता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये सब हो जाएगा तो देखने में काफ़ी औसम लगेगा। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा कुछ और कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो कि उसका सामना करेंगे, जैसे कि ज़्यूस और हरकुलिस। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे भले इनका केमियो हो रहा है, लेकिन वो ज़्यादा समय का नहीं होगा, क्योंकि ये थॉर की मूवी है। और अगर ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग को थॉर के वेरिएंट्स दिखाई देंगे, तो यहाँ पे इनको कितना टाइमिंग मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे हरकुलिस आ जाता है तो बाद में जाके उसकी हम लोग को टीवी सीरीज देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते हैं मार्वल स्टूडियोज कोई कैरेक्टर को ला रहा है, उसके बाद उसकी डिटेलिंग करने के लिए उसकी टीवी सीरीज दिखा दे रहा है। अब जैसे अगर हम लोग बात करें एगाथा की, तो यहाँ पे हम लोग को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी भी आगे जाकर टीवी सीरीज देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ ये भी आ रही है। तो उसी तरह दोस्तों आगे जाकर हम लोग को हरकुलिस की भी टीवी सीरीज देखने को मिल सकती है। और रही बात ज़्यूस की, तो उनके पास भी थंडर और लाइटनिंग की पावर है। अब देखते हो थॉर की हेल्प कैसे करते हैं। और यहाँ पे असल में वो एक गॉड है, तो उनका भी सामना गॉर से हुआ होगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पे गॉर की बैक स्टोरी भी काफ़ी डिटेल में दिखाई जाएगी, और ये कुछ ऐसी होगी जिसे देखने के बाद आपको उसके लिए एक सिंपैथी भी आ सकती है, जैसे कि थानोस के साथ हुआ था। क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बाद बहुत लोग को लग रहा था कि थानोस सही है। अब यहाँ पे गॉड द गॉड बुचर की स्टोरी भी ऐसी है, जिससे आप लोग को पता होगा कि भगवान पे काफ़ी विश्वास रखता था, यानी कि वो पहले ऐसा नहीं था और उसे लगता था कि भगवान उसके फैमिली की रक्षा करेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसका उन पे से विश्वास उठ गया और उसे रियलाइज हुआ कि भगवान है नहीं। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उसका सामना एक गॉड से हुआ। वो ये देख के काफ़ी हैरान हो गया, ये तो सही में मौजूद है, लेकिन मेरी हेल्प करने क्यों नहीं आए। और इसी गुस्से में उसने उस गॉड को ख़त्म कर दिया और बन गया गॉड द गॉड बुचर। अब यहाँ पे वो यूनिवर्स में जितने भी गॉड है सबको हंट करता रहता है, और वो ये काम कई थाउजेंड ऑफ ईयर से कर रहा है, यानी जब थॉर शायद पैदा भी नहीं हुआ था तब से। अब यहाँ पे उसकी स्टोरी देखने में काफ़ी मजा आएगा, क्योंकि जो उसका जो रोल है वो और कोई नहीं बल्कि क्रिश्चियन बेल कर रहे हैं। और आप लोग तो जानते ना कि क्रिश्चियन बेल एक तरीके के मेथड एक्टर हैं, यानी जब वो कोई भी रोल प्ले करते हैं तो अपना हार्ट एंड सोल उसमें दे देते हैं, चाहे हम लोग बात करें बैटमैन की या फिर कोई और रोल की। यानी दोस्तों अब वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसके अंदर काफ़ी दर्द है। अब ये देखने में काफ़ी मजा आएगा कि वो अपने इमोशन को कैसे दिखाते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या लोकी हम लोग को देखने को मिल सकता है। और मैं ये बात जानता हूँ कि इस मूवी की फिल्मिंग कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे टॉम सर से पूछा गया था क्या आप इस मूवी में हैं, तो उन्होंने कहा काश मैं होता, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। यानी दोस्तों भले वो अभी इस बात से डिनाई कर रहे हो, लेकिन वो एक तरीके से एंड्रू गारफील्ड बन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो है नहीं, लेकिन क्या पता उनका केमियो ऑडियंस के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज हो। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर 4 लव एंड थंडर से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।